हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। तो जी आज है मंडे और कल से हम लोगों की छुट्टी हो चुकी है होली की, मतलब कि संडे से है। तो होली की तो केवल 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन इसमें संडे भी इंक्लूडेड हो गया। और 3 तारीख को हमारा स्कूल खुल रहा था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम लोग को 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई। तो फिलहाल आज मंडे का दिन है और सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और अभी मैंने चाय नाश्ता बना लिया है, बच्चों का बॉर्नविटा वाला दूध बना दिया है और अब मैं आ गई हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। अभी घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी पापा वॉक करने गए हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और बच्चे जो हैं वो आराम से सो रहे हैं। और उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि मम्मा मुझे उठाना नहीं, क्योंकि कल संडे में भी इन लोगों का स्कूल था ना, तो कल भी इन लोगों को जल्दी उठना पड़ा था। और वैसे भी बच्चे हैं, बच्चों को तो लगता ही है कि छुट्टी है तो थोड़ा देर तक सोएं। हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी वाले दिन नहीं जिद करती हूँ कि बच्चे उठ जाएं। और वैसे भी मेरे बच्चे 8 बजे तक या 8:30 बजे तक उठ ही जाते हैं। ये नहीं कि अगर मैं उनको ना उठाऊं तो 10 बजे 11 बजे तक सोएं, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ एकदम इत्मीनान से, सुकून से बैठकर। यहाँ देखिए सूर्य की मतलब हल्की हल्की रोशनी भी आ रही, किरणें भी आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने आराम से इत्मीनान से बैठ के अपनी बालकनी में नाश्ता किया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं ज़रूर 15 से 20 मिनट फ़ोन चलाती हूँ। इसमें मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और उसके बाद क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जो भी ऐप हैं, क्या क्या सामान मैंने मंगाया है, किसका क्या स्टेटस है, सारी चीज़ें, व्हाट्सअप, सब कुछ मतलब मैं चेक करती हूँ लगभग 15-20 मिनट बैठकर। और ये एक तरह से थोड़ा सी रेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि मेरे कामों का सिलसिला शुरू होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो अभी काम स्टार्ट करने से पहले मैंने बालों में मेहंदी लगाना उचित समझा, क्योंकि मेहंदी अपना काम करती रहेगी, इसको भी लगभग 2, ढाई या 3 घंटे रखना होता है। तो पहले मैं कलर लगाया करती थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैंने फिर से मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस बालों में मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ। मेहंदी मैंने कल रात में ही भिगो दी थी। तो जितने देर में मेरी मेहंदी लगी उतने देर में देखिए बच्चे उठ चुके हैं। लगभग 8 बजे बच्चे उठ गए थे बिना उठाए ही। तो जबकि मैं लाडो को चिढ़ा भी रही थी कि आप तो मतलब देर तक सोने वाली थी, क्या हुआ उठ गए, लेकिन मैंने कहा ना कि उठ जाते हैं ये लोग। तो मेहंदी लगाने के बाद अब मुझे ये पर्दे वॉश करने थे। कल एक रूम का पर्दा मैंने वॉश किया था, तो ये वाला पर्दा धुलना था, दिवाली पे धुला गया था, तब से अभी तक नहीं धुला गया था। तो फिर मैं ले आई थी सीढ़ी उड़ी और सृजन की हेल्प से इसको उतरवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। तो एक तरफ का मैंने उतार लिया है और दूसरी तरफ का जो है सृजन जीने पर चढ़कर उतार रहे हैं। सृजन की भी हाइट मेरे अच्छी हो गई है और मुझसे ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वो बता रहा है कि मैं अपनी हाइट का फ़ायदा उठाता हूँ, मुझे सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है थोड़ा। तो यहाँ पर वो बाकी के पर्दे उतार कर दे दिया। तो अब इन पर्दों को मैं लगाऊंगी अपने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में। तो मशीन में लगाने के पहले पर्दों को, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पर्दों को इस तरह से बांध देते हैं, तो इनके जो छल्ले होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं और पर्दे अच्छी तरह से धुल भी जाते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मेरे पास 2 ही रस्सी थी, तो मैंने एक में 3 और एक में 4, 7 पर्दे थे टोटल। तो इस तरह से मैंने एक ही में बांध दिया था और सारा बांध के मैंने एक साथ ही मशीन में डाल दिया था और बहुत अच्छी तरह से सारे पर्दे धुल गए थे। तो सोफ़े का कवर भी आज मुझे धुलना है, तो पर्दों को मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन में लगाऊंगी और सोफ़े के कवर जो हैं वो मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगाऊंगी। तो उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कल संडे था, तो संडे में भी मैंने ना बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो ये 2 ब्लैंकेट अभी तक हम लोग ओढ़ रहे थे, तो इनको भी मैंने कल धुल दिया था। तो इनको मैंने तह लगा कर रख दिया था, क्योंकि ऊपर वाले ड्रॉअर में इसको रखना था अलमारी के, तो ऐसे नहीं पहुंच पाती हूँ, ये सीढ़ी निकालनी ही पड़ती है तभी वहाँ तक पहुँच पाती हूँ। तो अभी मैंने ये सीढ़ी निकाली थी पर्दों को उतारने के लिए ना, तो फिर मैंने उसको भी लगे हाथ रख दिया है। और अब इतना काम करने के बाद मतलब मैंने सब लगा दिया, मशीन अपना काम कर रही है, मेहंदी अपना काम कर रही है। उसके बाद फिर मैंने जो बिस्तर उस्तर था वो झाड़ा, उसकी क्लिप नहीं सूट हुई, लेकिन उसके बाद मैंने अच्छी तरह से बिस्तर उस्तर सब अपना समेट दिया और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, मैंने सिर पे ना पन्नी लगा ली है, क्योंकि मेहंदी ना सूख जाती है तो फिर वो अच्छी तरह से निकलती नहीं है। और वैसे भी मेहंदी को सुखाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर शावर कैप या ऐसे पन्नी लगा लेना चाहिए, जिससे मेहंदी ना सूखे ना, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है।
तो बस अब यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ, दोनों कमरों में, किचन में और बालकनी में। काफ़ी मतलब बालकनी में भी काफ़ी धूल मिट्टी और पत्तियाँ, इस समय हवा इतनी चल रही है ना, और मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ है तो उसकी पत्तियाँ बहुत झड़ती हैं, तो यहाँ बालकनी में भी और नीचे भी काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन ठीक है, पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ तो होंगी ही। तो बस अंदर सारा मैं झाड़ू लगाकर अब बालकनी में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और नीचे का जो एरिया है वो मेरी हाउस हेल्पर क्लीन करती है, झाड़ू पोछा वो लगाती है। जितना मेरा ऊपर है उतना ही नीचे भी है, और उसके बाद उतना ही मेरा आंगन है। तो नीचे के आंगन की सफाई और बाहर जो गेट के बाहर की सफाई वो पापा करते हैं। ये देख लीजिए, दोनों टाइम पापा ना झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो बहुत गंदा लगता है आंगन। तो दोनों टाइम पापा नीचे की सफाई करते हैं। तो इस तरह से मैं, मेरी हेल्पर और पापा मिलकर हम अपने पूरे घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक पूरे घर को साफ़ सुथरा और चमका के रखते हैं। और रही सही कसर आके मेरे हस्बैंड पूरा कर देते हैं। जब भी वो छुट्टी आते हैं या किसी काम से आते हैं तो वो भी जुट जाते हैं सफाई में। जो हमसे छूट जाता है वो पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से पूरा ही घर मेरा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैंने सृजन को दे दिया था कि नीचे जो है सोफ़े का कवर और कुशन कवर उसको चेंज कर दें। तो देखिए सृजन ने मतलब चेंज कर दिया, अच्छी तरह से बिछा दिया है। और नीचे भी ना डस्टिंग करनी थी, देखिए थोड़ी बहुत धूल हो चुकी है, क्योंकि ऊपर नीचे है तो रोज़ रोज़ हाथ नहीं लग पाता है। महीना 10 मतलब सॉरी हफ्ता 10 दिन बीत जाता है डस्टिंग किए हुए। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से धूल बैठ गई है। तो फिर मैंने सृजन से कहा था डस्टिंग करने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई, ये सारी डस्टिंग सृजन कर दिए थे, साफ़ सुथरा मतलब जितना वो कर पाए थे किए थे, क्योंकि मेरे पास अभी तो टाइम नहीं था। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से ऊपर, और अब मैं जो भी सृजन ने चेंज किया था ना सोफ़े का कवर और कुशन कवर, तो उसको मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगा रही हूँ। सेमी ऑटोमेटिक मशीन मेरी बाथरूम में ही है जी। इसी तरह ना एक साथ कई काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये अपना कवर जो है धुलता रहेगा, और उसके बाद मैं ले आई हूँ पोछा और बाल्टी। तो आज मेरा इरादा था कि मैं बैठ के हाथों से पोछा लगाऊं। वैसे मैंने मोप वाला पोछा ले लिया है, और डेली जब मैं स्कूल जाती हूँ सुबह की, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मोप वाले पोछे से ही लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं घर पे हूँ, छुट्टी है मेरी, तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और सुबह मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की थी, सुबह उठते ही मैं चाय नाश्ता और बाकी चीज़ों में लग गई। तो इसी बहाने अच्छी खासी मेरी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ना, सच में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। और सफाई तो उसका तो कहना ही क्या है, सफाई तो अच्छी होती है हाथ से जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो यहाँ पर मैंने दोनों कमरों में, किचन में, और मेरा जो दूसरा कमरा है ऊपर, सृजन का जो कमरा है, उसके बाहर भी एक छोटी सी बालकनी है, वहाँ सब भी मैंने पोछा लगा लिया है। सूट नहीं किया है क्योंकि सूट करना पॉसिबल भी नहीं होता है, और ना व्लॉग भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। तो जी झाड़ू पोछा सारा कुछ निपट गया है, और अब मैं आ गई हूँ ये पावदान धुलने के लिए। 3 पावदान हैं, तो एक मेरे रूम में था, और एक जो है जहाँ वॉश बेसिन है वहाँ का था, और एक बाथरूम के बाहर। इस तरह से ये 3 पावदान है। तो इनको मैं हाथों से ही बढ़िया से, इसको मैं भिगो के छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें जो गंदगी है वो फूल जाए। और अब इस पर हल्का हल्का सी सर्फ डालकर ब्रश से रगड़ रगड़ के मैं धुल लूँगी, और साफ़ पानी से 2 या 3 पानी से मैं अच्छी तरह से खंगाल के, और इसका पानी जब अच्छी तरह से निकल जाएगा ना तो मैं छत पे डाल दूँगी। इसको मैं मशीन में ड्राई व्राई नहीं करूँगी, ये सूख जाएगा, इतनी तेज़ अब धूप होने लगी है। तो बस यहाँ पर सारा काम देखिए ये निपट गया है। तो उसको मैंने टांग दिया है, उसका पानी अपना निकल रहा है। तब तक मैं पूरे बाथरूम की सफाई कर ले रही हूँ। बाथरूम की सफाई भी मैं डेली करती हूँ। हार्पिक से हफ्ते में या 10 दिन में मैं एक बार करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत गंदा लगता है तो थोड़ा सी सर्फ डाल के हर दूसरे तीसरे दिन, और डेली तो वाइपर मारती हूँ अच्छी तरह से। तो इस तरह से बाथरूम की मेरी सफाई हो गई, और अब मैं चली गई नहाने। नहा कर देखिए मैं आ गई हूँ मॉइस्चराइज़र लगाकर, और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब मैं दीपक भी जलाती हूँ और धूप बत्ती भी जलाती हूँ।
तो यहाँ पर ना हवा चल रही थी, तो धूप बत्ती ना जल नहीं रहा था अच्छे से, और दीपक भी जैसे लग रहा था कि बुझ जाएगा। तो फिर मैंने जाके पहले दरवाज़ा बंद किया और अब मैं भगवान जी की पूजा कर ले रही हूँ। देखिए, पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करने से जो घर में और आपके मन में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो सच में होता है। तो इसलिए मुझे दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं जलाती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैंने तुलसी जी में जल चढ़ाया, और सूर्य देवता को आज जल नहीं चढ़ाया क्योंकि सूर्य देवता सर पे आ चुके थे, लगभग 10:30 बज चुके थे। फिर मैं आ गई थी वही अपना थोड़ा सी मेकअप करने के लिए, लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी, और मॉइस्चराइज़र तो मैंने नहाने के बाद ही लगा लिया था। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सी रेडी हो जा रही हूँ, और बाल मैंने अभी बांधा नहीं क्योंकि बाल गीले हैं। और अब तक ना मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग चुकी थी काम करते करते, क्योंकि मैंने 6:30 या पौने 7 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। ये टाइम मेरा फ्रूट का टाइम होता है, लेकिन फ्रूट नहीं था। और मैं ना ये खमण का पैकेट लेके आई थी, जो इंस्टेंट खमण बनता है ना, मुझे खमण, ढोकला, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि मेरा मायका गुजरात में है। तो मैंने फिर ये देखिए चिप्स कल जो हमने काटे थे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल हमारे यहाँ संडे के दिन में चिप्स बना था, और हमने बनाया था वो नमक पारा। खमण को रख दिया है मैंने भाप में पकने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने दाल चावल धुल के यहाँ पर चढ़ा दिया है। मैं मिक्स दाल और चावल बना रही हूँ आज। और तब तक मम्मी ना गई थी एक पूजा में, तो वहाँ से ये मिठाई लेकर आई हैं, और मुझे भूख लगी थी तो फिर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। और ये पेड़े थे, तो मैंने एक पेड़ा खाया, बहुत ही टेस्टी पेड़ा था। और फिर बीच में मैंने देखिए इसको चेक किया खमण को, तो ये अभी तक अच्छी तरह से हुआ नहीं था। देखिए चम्मच में चिपक गया है ना, फोक में। तो इसको फिर मैंने ढक के छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद देखिए मैंने निकाला, इसको हल्का सी ठंडा किया। ये अच्छी तरह से पक गया था, और अच्छी तरह से देखिए इसके पीस भी कट गए थे। तो ये थोड़ा सी और ठंडा हो गया ना, फिर इसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। तो इसके लिए थोड़ा सी शुगर सिरप, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उसी तरह से मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसको ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं ढोकला तो आए दिन बनाती रहती हूँ, लेकिन खमण जो है वो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, ये इंस्टेंट वाला। तो अब उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने राई डाल दिया है, और करी पत्ता, मिर्ची, हींग, जो उसमें लिखा हुआ था सारा कुछ मैंने डाल के, अब ये जो शुगर सिरप मैंने बना के रखा था ना, इसको मैंने इसी तड़के में मिला दिया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, फेंटने के बाद, अब ये सारा मैं इस पर डाल दूंगी। और सच बताऊं, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया ना, इतना पसंद आया मुझे, बहुत ही टेस्टी था। मतलब मुझे खमण पसंद है, लेकिन यहाँ पर यूपी में, अयोध्या में मतलब खमण मिलता नहीं है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया, और इतना अच्छा दिख रहा था ना, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा था। तब तक मम्मी आ गई थी, तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा लाओ टेस्ट करते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मम्मी को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आती है, तो वो 2 ही पीस खाई थी, मैंने उनको 4 ही पीस दिया था। और ये लगी पड़ी हैं अपना मोबाइल में। तो अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, और मैंने जैसा कि बताया ना, भूख बहुत तेज़ लग रही है मुझे तो अब मैं खा ले रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, 4-5 पीस ही खाया था, और तब तक दाल और चावल भी बन चुका था। दाल में सीटी आ गई थी, चावल भी बन चुका था। चावल मैंने बाफ़ के ही बनाया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, तो जितने भी कपड़े थे सब धुल चुके थे। पर्दे, सोफे के कवर, पावदान देखिए आप सामने देख रहे होंगे सारे, मैं एक बार आकर फैलाकर जा चुकी हूँ। फिर दोबारा मैं नीचे गई हूँ और ये पर्दे लेकर आई हूँ। तो अब पर्दों को मैं फैला रही हूँ। और हवा ना बहुत तेज़ चल रही है। जब ऐसी हवा चलती है ना और इसमें कपड़े डालने होते हैं तो बहुत तेज़ गुस्सा आती है। एक तो मेरे ये जो रस्सियाँ बंधी हुई हैं ना कपड़े डालने वाली, ये इतनी ऊंची ऊंची बंधी हैं। मेरी हाइट अच्छी है, उसके बाद भी मुझे कूद कूद के फैलाना पड़ता है, तो बहुत तेज़ गुस्सा लगती है। ये लगता है कि थोड़ा नीचे होना चाहिए। खैर, सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसमें चिमटी भी लगा दी है कि उड़े ना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और देखिए जो चिप्स नीचे रखा था ना, ये टब आप सामने देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की, तो ये काफ़ी बड़ा टब है। तो सारे चिप्स ना इसी में लाकर हमने यहाँ छत पे रख दिया है, ताकि इसमें और धूप लग जाए। वैसे तो ये लगभग 99% कल ही सूख गए थे, लेकिन ये हुआ कि हल्की सी धूप और लग जाए आज, तो इसको लाकर रख दिया गया है। उसके बाद फिर ना मैंने बिट्टो को अपने नहला दिया। बिट्टो को मैं अपने नहाने के पहले ही नहला देना ज़्यादा ठीक समझती हूँ, लेकिन ये खेल रही थी तो सुनी नहीं। मैंने इनको कई बार आवाज़ दी, लेकिन ये आई नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे हैं, छुट्टी है, खेल लें, नहाना धोना तो लगा रहेगा। तो अब मैं इनको ना नहला के, और मैंने इनकी पूरी बॉडी में मॉइस्चराइज़र और जो दवा इनकी चल रही है वो दवा सारी लगा दी है, दवा पिला भी दी है। और अब मैं इनकी
कंघी कर दे रही हूँ। तो लाडो के बाल मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझसे तो लाख गुना बाल इनके अच्छे हैं। और बालों की लंबाई भी आप देख पा रहे होंगे, जब इनके हेयर वॉश करती हूँ ना तो इनके बाल पूरे कमर तक आ जाते हैं। वैसे इसके बाल कर्ली हैं तो अभी इतने लंबे नहीं लग रहे हैं। तो अच्छा, इनके बाल खींचते भी बहुत ज़्यादा हैं, गुछ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इनको इतना शौक़ है और मुझे भी कि ये अपने बालों को काटने नहीं देती हैं। तो यहाँ पर बस मैं अच्छी तरह से इनको रेडी करके इनकी अच्छी सी चुटिया बना दे रही हूँ। और लाडो को भूख लग गई है, अब तक मतलब 12 बजे का टाइम हो गया है। तो अब सीधे चल के मैं इन लोगों को खाना दूंगी। अभी दाल में तड़का लगाना है और रोटी भी बनानी है। तो बस इनको तैयार करके अब सीधे मैं नीचे किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने दाल में तड़का लगाने की तैयारी पूरी कर दी है। तड़का लगभग तैयार हो गया है, ये लग गया तड़का। और बस मैंने सारे बर्तन वर्तन निकाल ही लिए थे बच्चों को खाना देने के लिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि लाडो ना पूछ रही थी कि मम्मा मैं पेड़ा खा लूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बस आके खाना तुरंत दे रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चे देखिए, अगर भूख लगी हो और वो चटर पटर कुछ भी खा लेना थोड़ा, तो फिर वो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, भूख मर जाती है। तो इसलिए उनको मैंने रोक के रखा था। और जैसे मैंने दाल में तड़का लगाया वैसे मैंने दोनों बच्चों को खाना दिया। और उधर मैं बना ले रही हूँ पापा के लिए रोटी। मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया कि मैं भी दाल चावल खाऊंगी, मतलब मम्मी दाल चावल ही खाएंगी। और मेरा भी दाल चावल खाने का मन था, तो सिर्फ मैंने पापा के लिए रोटियां बनाई। और जैसे ही पापा की रोटी रेडी हुई वैसे ही मैंने मम्मी और पापा को भी खाना दे दिया। मेरा भी खाने का नहीं मन था, क्योंकि मैंने खमण खा रखा था ना, तो भूख नहीं थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं मम्मी और पापा के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए, कल मैंने और मेरे बेटे ने मिलके हमने कल शाम को नमक पारा बना लिया था। ये मैंने शूट नहीं किया था, कल मैं कोई व्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी, तो इसलिए शूट नहीं किया था। मैंने ये रील एक बनाई थी तो उस पर ये शूट हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो कल सुबह ना चिप्स पापड़ बने थे और शाम को नमक पारा बन गया था। तो जी सबको खाना देकर मैं आ गई हूँ। अभी मैं खुद नहीं खाना खाई हूँ, क्योंकि वही मैंने खमण खा लिया था ना, तो भूख नहीं लगी है। और अब अपने इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब ना इस जो भी मैंने सुबह से शूट कर रखा है उसकी मैं एडिटिंग करूँगी। और अगला व्लॉग जो है इसके बाद से स्टार्ट होगा शाम से। तो शाम को गुजिया बनाने का प्लान है, तो वो सारी चीज़ें मैं अब अगले वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। नहीं तो फिर ना व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटे व्लॉग हों, लेकिन इतनी चीज़ें हो जाती हैं उसमें भी, मैं कितना सारा कट कर देती हूँ। तो फ़िलहाल तो इस व्लॉग की एडिटिंग करूँगी और फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और शाम को फिर 3:30 या 3 बजे से जो भी मैं शुरू करूँगी काम, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।